दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, इस धरती पर भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है। हर इंसान के अंदर अलग अलग प्रतिभा दी है। हर इंसान के अंदर अलग अलग शक्ति दी है, अलग अलग बुद्धि दी है, अलग अलग दिमाग दिया है, अलग अलग खूबसूरत सा चेहरा भी दिया है। लेकिन दोस्तों, हम इंसान अपने भगवान के दिए हुए खूबसूरत चेहरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, भगवान के दिए हुए दिमाग पर भरोसा नहीं करते, भगवान के दिए हुए इन शरीर पर कई बार हम लोग भरोसा नहीं करते हैं। कई बार हम लोग दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि हमारे पास भी वो चीज़ होता, ऐसा लगता है कि हम भी उसके जैसा बन जाएं, ऐसा लगता है कि जो वो कर रहा है काश हम भी कर लें, ऐसा लगता है जैसी ज़िंदगी कोई दूसरा जी रहा है हम भी जी लें। इसी ईर्ष्या में, इसी देखा देखी में हम अपनी जीवन को भी नहीं जी पाते जैसा भगवान ने हमें दिया है, जैसा कर्म करने के लिए भगवान ने हमें बनाया है। कई बार दोस्तों हम लोग अपने उस काम से भी न्याय नहीं कर पाते। कई बार दोस्तों हम उस काम को छोड़ भी देते हैं और अपना रास्ता भी ज़िंदगी में भटक जाते हैं। दोस्तों, आज मैं कहानी लेके आया हूँ एक मूर्तिकार की। एक बार की बात है, एक रामू नाम का मूर्तिकार था। वह मूर्ति बनाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण था और मूर्ति बनाने के काम में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी था। वह आसपास के अपने एरिया में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था मूर्ति बनाने में। एक बार की बात है कि वह मूर्ति बना रहा था। मूर्ति बनाते समय उसने देखा कि उसके पास से एक नेता जा रहा है। उसने देखा कि नेता के चारों ओर बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे काफिले थे लंबे लंबे गाड़ियों के, और उसकी जय जयकार हो रही है। उसके शानो शौकत को देखकर, उसके आगे बड़े बड़े गाड़ी के काफिले को देखकर, लोगों की भीड़ को देखकर मूर्तिकार सोच में पड़ गया। मूर्तिकार ने सोचा कि वह कितनी अच्छी ज़िंदगी है, इसके पीछे बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसकी तो जय जयकार हो रही है, इसकी जितनी अच्छी ज़िंदगी है उतनी अच्छी ज़िंदगी तो किसी की हो ही नहीं सकती। इसी सोच में दोस्तों वो मूर्तिकार धीरे धीरे सोच में पड़ गया और अपने ख्वाबों में खो गया और ख्वाबों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद उसने भी देखा कि उसके भी पीछे बहुत बड़े बड़े गाड़ियों के काफिले चलने लग गए। उसने देखा उसके चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठी है, उसकी तो जय जयकार हो रही है और वह अपने समर्थकों के साथ, अपने साथियों के साथ गली गली, शहर शहर, गांव गांव घूमने लग गया। वह लोगों को संबोधित करते करते इतना ज़्यादा थक गया, गर्मी के कारण, धूप के कारण दोस्तों वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसको यह महसूस हुआ कि वह गर्मी को सहन नहीं कर पा रहा है। उसको यह महसूस हुआ कि वह थक गया, वह ऊब गया उस काम से। उसने सोचा कि ये भी कोई काम है, दिन भर घूमता हूँ और ये जो धूप की गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसकी वजह से मैं काला पड़ने लग गया हूँ, इसकी वजह से मैं कमज़ोर होने लग गया हूँ। इसका मतलब नेता से अच्छा तो वो सूरज है जो कि नेता को भी परेशान कर देता है, गर्मी में उसे काला कर देता है, उसे थका देता है, उसे काम नहीं करने देता है, पसीना से तरबतर कर देता है। क्यों ना सूरज बन जाए। तो दोस्तों वो ख्वाब में सूरज बन गया। वो बहुत तेज़ी से धूप देने लग गया धरती के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी करने लग गया। उसकी गर्मी से बहुत सारे लोग परेशान होने लगे। यह देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लग गया मूर्तिकार। उसने सोचा कि मुझसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता। देखो मेरे गर्मी को कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है, मेरी गर्मी से लोग बचने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। वह मन ही मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो अचानक उसकी नज़र एक खेत में काम करते हुए किसान पे पड़ी। किसान को उसने देखा कि किसान के ऊपर उसके गर्मी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। किसान अपने मग्न में खेती का काम कर रहा है। किसान के ऊपर जितने भी पसीने आ रहे हैं उसका भी कोई प्रभाव किसान को नहीं पड़ रहा है और किसान अपने मग्न में खेती का काम बड़ी आनंद से करता जा रहा है। यह देखकर सूरज रूपी उस मूर्तिकार ने सोचा कि अरे ये किसान जो है इसके ऊपर मेरी गर्मी का तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है और जो भी इसको पसीना हो रहा है, जो भी उसको गर्मी हो रही है, ये जो हवा है उसको सभी सुखा दे रहा है। इसका मतलब मुझसे अच्छा तो वो हवा है
जो कि उस किसान के ऊपर हो रहे पसीने को भी वह सुखा रहा है, और उस हवा के ठंडक से वह किसान बहुत ही अच्छे से खेत में काम कर रहा है। तो क्यों ना हवा बन जाया जाए। तो दोस्तों, वो जो मूर्तिकार सूरज के रूप में था वो हवा बन गया। हवा बनने के बाद बहुत तेजी से आंधी तूफान करने लग गया। उसके आंधी तूफान से बचने के लिए लोग इधर उधर जाने लगे और लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। लोगों को परेशानी में देखकर हवा बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। मूर्तिकार सोच रहा था, हवा बनकर मैंने कितना अच्छा डिसीजन लिया, कितना बड़ा मैंने काम किया। मुझसे तो सारे लोग डर रहे हैं, मुझसे बचने के लिए सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वह हवा जब इधर उधर बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत सारे लोगों के घरों को गिरा दिया, बहुत सारे पेड़ पौधों को उसने तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, तितर बितर कर दिया बहुत सारी चीज़ों के, लोगों के सामानों को। तब जाके वह एक पर्वत से टकराया। वह पर्वत उससे हिल भी नहीं रहा है। वह पर्वत इतना ज़्यादा विशाल था, भयंकर था, वह चाह कर भी उस पर्वत का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तो उसने मन में सोचा कि मैं तो हवा हूँ, मैं तो इस पर्वत का कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहा हूँ। धरती पे मैंने बहुत नुकसान किया, लेकिन मुझसे ज़्यादा बलवान तो ये पर्वत है जिसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूँ। तो क्यों ना पर्वत बन जाया जाए। तो दोस्तों, वो जो मूर्तिकार था अब वो पर्वत बन गया। पर्वत बनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया है, सबसे अच्छा निर्णय लिया है। क्यों? क्योंकि अब तो मैं हवा को भी पार नहीं होने दूंगा, ना ही मेरे पर कोई चढ़ पाएगा, ना ही मुझे कोई पार कर पाएगा, और मैं सबसे विशालकाय बनकर इस धरती पर रहूंगा। कुछ दिनों तक वह पर्वत बनकर अपने जीवन का आनंद लिया। तो अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पैर के नीचे छेनी और हथौड़े की आवाज़ आ रही थी, और उस आवाज़ से वह परेशान होने लग गया। उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग गया। यह महसूस होने लग गया कि कोई मेरे पैरों को खुरेद रहा है, कोई मेरे पैरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है छेनी और हथौड़े से। तो उसने सोचा कि ये क्या ज़िंदगी है, जो कि मैं सोच रहा था अपने आप में कि मुझसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, मुझसे बस विशाल का है, कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना बड़ा हूँ कि हवा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी मुझ पे आ नहीं सकता, चढ़ नहीं सकता, मुझे क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या, मेरे पैरों को भी कोई छेनी और हथौड़े से खोद रहा है, मेरे पैरों को भी छेनी और हथौड़े से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और यह दर्द मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तो अचानक दोस्तों उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि जो पत्थर के ऊपर छेनी और हथौड़ा चला रहा है वह वही मूर्तिकार था। तो उसे एहसास हुआ कि सबसे अच्छी ज़िंदगी मेरी है, जिस रूप में हूँ, जिस काम को मैं कर रहा हूँ, सबसे अच्छा मेरा काम है। यही काम है जिससे कि मेरी रोजी रोटी चलती है, जिससे कि मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता हूँ, और इसी काम की वजह से मैं अपने एरिया में, अपने इलाके में इतना प्रसिद्ध हूँ कि दूर दूर से लोग मुझसे मूर्ति बनाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों उसको फीलिंग हुआ कि जैसा हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ, जैसा मुझे भगवान ने गुण दिया है, जैसा भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, जो भी मेरे पास हुनर है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी थी। इस कहानी से हमने सीखा कि एक इंसान के पास जो भगवान ने सो दिया है, एक इंसान जो काम कर रहा है, जिस काम से उसके परिवार का सपना पूरा हो रहा है, जिस काम को करने से उसकी रोजी रोटी चल रही है, उस काम से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों हमारे लाइफ में भी ऐसा ही होता है। हम भी अपने जीवन में कई बार दूसरों को देख के अपने काम को करना ही छोड़ देते हैं, और अपने काम से हमें ईर्ष्या होने लगती है। भगवान ने जो भी हमें हमारे अंदर ज्ञान दिया है, जो भी हमें जैसा भी हमें बनाया है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए अपने ऊपर, भरोसा करना चाहिए अपने टैलेंट के ऊपर, भरोसा करना चाहिए भगवान के द्वारा दिए हुए इस शरीर के ऊपर, और हमें सोचना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, जैसा हूँ मैं सबसे अच्छा हूँ, और मैं जो कर सकता हूँ इस धरती पे, उस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, और मेरा काम सबसे अच्छा है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक घंटी की आकृति होगी, उस घंटी की आकृति को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले अच्छी अच्छी कहानियों का मिलता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।